Hello, today we are going to study about past continuous. What is past continuous? Work which was going on in previous time is known as past continuous. इसी का अर्थ हिंदी में देखते हैं, जिस कार्य को हम रोज कर रहे थे ऐसे कार्य पास्ट कंटिन्यूस कहलाते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी बात पास्ट कंटिन्यूस की है? इसके लिए हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। अगर बात करते समय मेरी बात में वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी इस तरह के शब्द आते हैं तो समझ लीजिए कि बात मेरी पास्ट कंटिन्यूस की है। इन बातों को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर देखते हैं कि हम कैसे इन्हें हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जो हम पास्ट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं, वॉज और वर। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे, देन हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगेन हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसे और क्लियरली समझते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, मैं बहुत बात कर रहा था। इस वाक्य के अंत में आया रहा था, यानी ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगी? मैं के लिए आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो है वॉज। क्या कर रहे थे, कौन सा कार्य हो रहा था? बात करने का। तो V1 है मेरे पास टॉक, उसमें मैंने आईएनजी ऐड किया टॉकिंग, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? वेरी मच। तो इस तरीके से हमने हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट किया। सेकेंड सेंटेंस देखिए, तुम फूल तोड़ रहे थे, यानी ये कार्य पास्ट में हो रहा था, लास्ट में आया, अंत में आया रहे थे, यानी ये भी पास्ट कंटिन्यूस को बिलोंग करता है। तो स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट होगा तुम के लिए यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर। देन क्या तोड़ रहे थे हम? काम क्या कर रहे थे? तोड़ने का। तो प्लक, उसमें आईएनजी लगा दीजिए, प्लकिंग। और क्या तोड़ रहे थे? फूल, तो फ्लावर्स। यू वर प्लकिंग फ्लावर्स। तीसरे वाक्य में आइए, हम कविता लिख रहे थे। ये भी बात पास्ट कंटिन्यूस को बिलोंग करती है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? रहे थे। तो अब आ जाइए, सब्जेक्ट है मेरे पास में हम, जिसके लिए वी के साथ जो मेरी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर। फिर कार्य क्या हो रहा है? लिखने का, तो राइट, उसमें आईएनजी लगाइए, राइटिंग। और क्या लिख रहे थे? कविता, यानी पोयम, वो है ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बना वी वर राइटिंग पोयम। फोर्थ सेंटेंस में आइए, वे पानी भर रहे थे। यहाँ भी अंत में क्या आया? रहे थे, यानी ये सेंटेंस भी है पास्ट कंटिन्यूस का। कैसे इसे कन्वर्ट करेंगे? वे के लिए दे के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर। काम क्या हो रहा है? भरने का, फिल, उसमें आईएनजी लगाइए, फिलिंग। और क्या भर रहे हैं? पानी, यानी वाटर। दे वर फिलिंग वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह भोजन पका रही थी। यह सेंटेंस भी पास्ट कंटिन्यूस का है, अंत में आया रही थी। इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? वह के लिए शी हमने इसलिए लगाया क्योंकि लास्ट में है रही थी। शी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? वॉज। क्या कार्य हो रहा है? पकाने का, पकाना यानी कुक। कुक में आईएनजी लगाया, कुकिंग। और क्या बना रही थी? भोजन, तो फूड। शी वॉज कुकिंग फूड। लास्ट सेंटेंस देखिए, मधु बाजार जा रही थी। लास्ट में फिर क्या आया? रही थी, यानी ये सेंटेंस भी पास्ट कंटिन्यूस का ही है। तो इसे कैसे हम कन्वर्ट करेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग? मधु नेम है तो मधु ही लिखेंगे, पर्टिकुलर नेम है तो हम
उसके साथ लगाएंगे वॉज हेल्पिंग वर्ब के रूप में। क्या काम हो रहा है जाने का यानी गो, उसमें आईएनजी लगाए गोइंग। और कहाँ जा रही थी बाजार, टू मार्केट। तो सेंटेंस बना मधु वॉज गोइंग टू मार्केट। कुछ बातों को नोट करिए। व्हेन सब्जेक्ट इज, जब सब्जेक्ट आपके पास में आई होगा, ही होगा, शी होगा, इट होगा, किसी का नेम होगा या सिंगुलर होगा, तब हम उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो है वॉज। जैसे कि आपने एग्जाम्पल्स में देखा होगा, आई के साथ हमने वॉज यूज़ किया, शी के साथ वॉज की यूज़ किया, मधु नेम के साथ वॉज यूज़ किया। सिमिलरली वैसे ही जब हमारे पास सब्जेक्ट में यू, वी, दे या प्लूरल हो, तब हम यूज़ करते हैं वर। जैसे हमने सेकेंड सेंटेंस यू के साथ वर यूज़ किया, वी के साथ वर यूज़ किया, दे के साथ वर यूज़ किया। तो इन बातों को ध्यान रखिए। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वॉज और वर का सेंटेंस में यूज़ करेंगे। Thank you for watching my videos regularly, and if you are gaining knowledge from this, then share my videos to as many people as you can so that they also get benefited. आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं लगातार, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इससे ज्ञान मिल रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप मेरे वीडियोस को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।